सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक बेसिंग। पिछली कक्षा में हम लोग अध्याय 9 से पक्षियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम लोग जो है पेज नंबर 84, ठीक है, पृष्ठ संख्या 84 जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस कहानी को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। बगुला, सारस और हंस लगभग एक ही तरह के पक्षी हैं। आप लोग इन तीनों पक्षी का नाम भी सुने होंगे और इसे आप देखे भी होंगे, बगुला, सारस और हंस। ठीक है, ये तीनों जो है देखने में सफ़ेद रंग की होती है और लगभग जो है देखने से यही लगेगा कि तीनों एक ही तरह के हैं, पर इनकी आदतें जो हैं अलग अलग है। बगुले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है पर पूंछ छोटी होती है। तो बगुला जो होता है, ठीक है, तो उनकी जो टांगें हैं, चोंच है और गर्दन वो लंबी होती है दिखने में, ठीक है, होती भी है, पर पूंछ जो है उसकी काफ़ी छोटी होती है। बगुला भगत नाम से मुहावरा भी बना हुआ है, क्योंकि यह ऊपर से सीधा साधा चुपचाप खड़ा दिखाई देता है, ठीक है, पर असल में यह पानी में मछली की टोह में खड़ा रहता है, मछली की तलाश में खड़ा रहता है। आप लोग पानी में देखे होंगे बगुले को, ठीक है, वो पानी में एकदम चुपचाप और शांत खड़ा रहता है। किस लिए? मछली पकड़ने के लिए, उसे शिकार के रूप में खाने के लिए, इसीलिए इसे बगुला भगत भी कहा जाता है। सारस भारत का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, इसे क्राउंच भी कहते हैं। तो ये जो है सारस जो पक्षी है, ये भारत का सबसे, ठीक है, बड़ा और उड़ने वाला पक्षी है, जिसे हम लोग क्राउंच भी कह सकते हैं। हंस पक्षी विवेक और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। किंवदंती है कि हंस एकदम सफ़ेद होता है, मानसरोवर में रहता है और मोती चुगता है तथा अपनी चोंच से वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो ये भी कहा जाता है कि हंस जो होता है, ठीक है, कि ये अपने चोंच से जो है दूध और पानी को अलग अलग भी कर सकता है, ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं।